पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है संध्या प्रार्थना में। इस संध्या प्रार्थना से जुड़े हुए एक एक परिवारों के लिए, एक एक भाई बहनों के लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि ईश्वर ने आज हमें एक नया और मौका दिया, एक नया अवसर दिया कि हम प्रभु के साथ में समय व्यतीत करें। हम बीते समय के लिए, बीती हर एक प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं। और जितने सारे लोग हमारे साथ निरंतर जुड़ रहे हैं इस संध्या प्रार्थना में रोज शाम 7 बजे, उन सब के लिए ईश्वर को धन्यवाद। यदि आपने अभी तक शांति का राजा चैनल, शांति का राजा युवा संगम और ब्रदर टोफिन यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। मैं आज आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आप आज शांति का राजा मिनिस्ट्री के लिए भी प्रार्थना करना। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स चल रही है, प्रभु उन सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स को दूर करें ताकि सभी लोगों तक प्रार्थना वचन पहुंच सके। प्रभु जानता है, प्रभु से कुछ भी छिपा नहीं है। इस मिनिस्ट्री की जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी जरूरतें हैं, वो प्रभु जानता है। लेकिन आज आप इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करना। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु का पवित्र वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 118 वाक्यांश 7 पर हम मनन चिंतन करेंगे। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं मेरे साथ में कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, मैं इस मुसीबत से बाहर नहीं आ सकता, नहीं निकल सकता, इस बीमारी से, इस समस्या से बाहर नहीं निकल सकता। अब मेरा मरना तय है, अब मेरी तबाही तय है, अब मेरा विनाश होकर ही रहेगा, अब मेरा काम उठ ही नहीं पाएगा। मतलब निराश भरे शब्द, निराशा में पड़े हैं, डिप्रेशन में हम पड़े हुए हैं। हमारे अंदर कोई आनंद, खुशी नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, कोई प्रेम नहीं, कोई शांति नहीं है, बस नेगेटिव होते जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, प्रभु मेरे साथ है, वह मेरी सहायता करता है, मैं अपने शत्रुओं का डटकर सामना करता हूं। आज प्रभु आपसे, मुझसे कह रहा है। ये एक व्यक्ति अपने विश्वास को प्रकट कर रहा है, अपनी बातें रख रहा है कि प्रभु मेरे साथ है, वह मेरी सहायता करता है। इसका मतलब वो व्यक्ति उस समय किसी मुसीबत में था, किसी प्रॉब्लम में था, किसी समस्या से घिरा हुआ था, किसी दिक्कत में था। वो ऐसी समस्या, ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी अवस्था में था कि उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। आज आपके साथ में भी ऐसा ही हो रहा है। आपके पास में भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, कोई आपको समझेगा नहीं। लेकिन एक्चुअल में जो आपके साथ है, आप उसको समझने की, उसको अधिकार देने की, उसको अपने जीवन में जगह देने की आप कोशिश नहीं करते। आप दुनिया से मदद मांगने के लिए तैयार है, लेकिन जो आपके दिल के करीब, आपके पास, आपके अंदर है, आपके साथ है, आप उसकी सहायता नहीं मांग रहे। ईश्वर आज आपको और मुझसे कहता है, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें इस गहरे खड्डे से, इस गर्त से बाहर निकालूंगा, मैं तुम्हें इस दुख से बाहर निकालूंगा, इस चिंता से, इस डर से, इस बीमारी से, इस बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से, इस समस्या से, इस भारी कर्ज से मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें चलाऊंगा, मैं तुम्हें उठाऊंगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, मैं तुम्हें सुनने की शक्ति दूंगा। प्रभु ने वो महान कार्य किए जो मनुष्य नहीं कर सकता।
आज भी लोग हैरान हैं। आज यीशु मसीह के नाम से चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट हो रहे हैं। अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, अबदूतग्रस्त लोग, शैतान के वश में पड़े हुए लोग चंगाई पा रहे हैं, छुटकारा पा रहे हैं, बंधनों में जकड़े हुए लोग छुटकारा पा रहे हैं, बीमारी से पीड़ित लोग हो सब चंगाई प्राप्त कर रहे हैं। किस नाम से? कैसे? यीशु के नाम से। इसका मतलब यीशु के नाम में सामर्थ्य, शक्ति, बल है। यीशु के नाम में शिफा है, बरकत है, ब्लेसिंग्स है। आज हम वही नाम लेंगे। यहां पर वचन कहता है प्रभु मेरे साथ है, वह मेरी सहायता करता है, मैं अपने शत्रुओं का डटकर सामना करता हूं। इसका मतलब है उसके खिलाफ बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, शत्रु यानी आक्रमण करने के लिए ढेर सारे लोग हैं, सेना खड़ी है सामने। और ये व्यक्ति उस वक्त कहता है, अपने विश्वास की घोषणा करता है कि प्रभु मेरे साथ है और वह मेरी सहायता करता है। वो पहले अपनी घोषणा, अपने विश्वास को प्रकट करता है। आज प्रभु का वचन आपसे, मुझसे कहता है इस तरीके से प्रार्थना करो, इस तरीके से अपने विश्वास को प्रकट करो कि प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनता है और मेरी प्रार्थना का उत्तर देता है। प्रभु मेरे साथ है और वो मुझे इस बीमारी से चंगाई देता है। प्रभु मेरे साथ है और मेरे परिवार की रक्षा करता है। प्रभु मेरे परिवार में, मेरे जीवन में, मेरे रिश्तों में मेरे साथ है। वो मेरे परिवार को सकुशल रखता है। मैं डटकर शत्रुओं का सामना करता हूं। वो सामना करने की शक्ति, वो बल, वो कृपा, वो अनुग्रह, वो आशीष, वो आशीर्वाद परमेश्वर हमें देता है। इसका मतलब आप, मैं चाहें तो हम अपने शत्रुओं का सामना कर सकते हैं यीशु के नाम से, प्रार्थना के द्वारा। आज हम अपने शत्रुओं का सामना क्यों नहीं कर पा रहे? हमारा सबसे बड़ा शत्रु है शैतान, जो हमारे भोलेपन से, हमारे सोच विचारों के साथ, मन के साथ खेलता है, हमें प्रार्थनाओं से दूर रखता है, संगति से, परिवार से, कलीसिया से, सब चीजों से दूर रखता है। और क्या हो रहा है? उसकी वजह से हम सब कमजोर हो रहे हैं और कमजोरी के कारण हम किसी भी चीज से बाहर नहीं निकल पा रहे, उसका सामना नहीं कर पा रहे। लेकिन आज प्रभु का वचन आपको, मुझको ये कहता है प्रभु मेरे साथ है और वह मेरी सहायता करता है। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है उस व्यक्ति से प्रभु कह रहा आज कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारी क्या प्रार्थना है, मैं उस प्रार्थना को पूरा करूंगा। तुम्हारी आवश्यकता क्या है, उस आवश्यकता को पूरा करूंगा। तुम्हारी परेशानी क्या है, मैं उससे छुटकारा दूंगा। तुम्हारी बीमारी क्या है, मैं उस बीमारी से तुम्हें मुक्त करूंगा। तुम्हारी समस्या, रोग, डर, भय, चिंता, जो भी तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार को लेकर जो चिंता सता रही है, बच्चों को पढ़ाई को लेकर हो, जीवन को लेकर हो, शादी को लेकर हो, संतान को लेकर हो, जिस भी चीज को लेकर आपके अंदर डर है, परेशानी है, समस्याएं हैं, चिंताएं हैं, प्रभु कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा और तुम डटकर उसका सामना कर सकते हो। इसका मतलब प्रभु हमारे साथ है तो हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, असंभव नहीं है। आज प्रभु स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 118 वाक्य 7 के द्वारा आपको और मुझको ये बताना चाहता है, यदि आप प्रार्थना करेंगे, यदि हम प्रार्थना करेंगे, यदि आपका परिवार प्रार्थना करेगा, मजबूत बना रहेगा। प्रभु आपके साथ रहेगा, आपकी सहायता करेगा, आपका मार्गदर्शन करेगा, आपको स्वस्थ सुरक्षित रखेगा, आपको शिफा देगा, बरकत देगा, आशीर्वाद देता रहेगा और आप हर चुनौतियों का, हर प्रॉब्लम्स का आप सामना कर पाओगे, क्योंकि वो शक्ति, वो सामर्थ्य परमेश्वर आपको देगा। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको, मुझको प्रार्थना के बारे में कह रहा है, प्रार्थना में बढ़ते जाओ, प्रार्थना करते रहो, विश्वास का बीज बोते जाओ। ये विश्वास का बीज है मेरे प्यारे भाई और बहनों। प्रभु कह रहा है कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। इसलिए प्रभु से लिपटे रहो, प्रभु से जुड़े रहो, प्रभु आपके साथ है। आइए हम प्रार्थना करें।
हे प्यारे अब्बा पिता, हम आपकी स्तुति, महिमा, आराधना, धन्यवाद देते हैं। हम आपके परम प्रिय पुत्र प्रभु यीशु के लिए धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देते हैं। हे प्यारे पिता, हम आज यीशु मसीह के नाम से जितने भी लोग हमारे साथ में प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी जो भी प्रार्थना है, निवेदन है, जो भी दुख है, तकलीफ है, कठिनाइयाँ हैं, कष्ट है, बीमारी है, प्रभु जो भी तंगी है, प्रभु आप जानते हैं। आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनिए प्रभु। जितने लोग कमेंट कर रहे हैं लाइव चैट में, अपने मन की बातों को बयान कर रहे हैं, अपनी प्रार्थना मनोरथ को रख रहे हैं, प्रभु उन सब को सुनिए प्रभु। हमारा विश्वास है आज हम पिता से प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, तो पिता हमें वही प्रदान कर रहा है। हमारी सारी आवश्यकताएं यीशु मसीह नाज़री के नाम से पूरी हो रही है। हमारा परिवार स्वस्थ एवं सुरक्षित रह रहा है। हमारे घर से, हमारे घराने से सारी बीमारियां, सारी दुष्ट शक्तियां, बुराई की चीजें, झूठ, क्रोध, अहंकार, घमंड, जलसी, द्वेष की भावना, सारी नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक चीजें हमारे जीवन से, हमारे घर से, हमारे परिवार से दूर हो रही है और ईश्वर की पवित्रता, ईश्वर की शांति हमारे जीवन में बरस रही है। यीशु हमारे जीवन को, हमारे रिश्तों को, हमारे परिवारों को पुनः शुद्ध कर रहा, पवित्र कर रहा, एक कर रहा है। हमारे परिवार को आशीर्वाद दे रहा है। जो लोग हमारे रिश्तों को, हमारे परिवार को तोड़ने के लिए लगे हुए थे, प्रभु उन सबको हमारे जीवन से हटा रहा और अपनी उपस्थिति से हमारे रिश्ते को एक कर रहा है। ओ जीसस, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। शांति का राजा मिनिस्ट्री से टेलीकास्ट होने वाले एक एक प्रार्थना, एक एक वीडियो, एक एक वचन पर, एक एक पोस्टर पर, एक एक मैसेज पर, एक एक सोशल मीडिया पर, सब पर प्रभु आपकी आशीष सदा सर्वदा बनी रहे। उसको सुनने वाले, उसको शेयर करने वाले, उसे देखने वाले सब आशीर्वाद ग्रहण करें प्रभु, आशीषित हो प्रभु, वे सब उन्नति तरक्की करे प्रभु जी। ओ जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आप सभी को स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 118 वाक्यांश 7 के द्वारा आशीष दे रहा है और वो आपको कह रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, आपके घराने के साथ, आपके परिवार के साथ, आपके दुख में, आपके सुख में, हर पल आपके साथ हूँ। मैं आपकी सहायता करता हूँ। वो आपको आपकी प्रॉब्लम से, आपके दुख से, आपकी समस्याओं से बाहर निकाल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप इस प्रार्थना को अवश्य अन्य लोगों के साथ शेयर करना। मेरा विश्वास है आपने शेयर किया है। आपने शांति का राजा मिनिस्ट्री के तीनों चैनल, शांति का राजा चैनल, शांति का राजा युवा संगम, ब्रदर टोफिन, तीनों चैनल्स को आपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस किया है और साथ में आप इस संध्या प्रार्थना के बारे में अन्य लोगों को अवश्य बताएं। ये प्रार्थना रोज शाम 7 बजे शांति का राजा चैनल पर प्रसारित होती है। हम कल मिलेंगे इसी वक्त, इसी समय शांति का राजा चैनल पर शाम 7 बजे। जब तक प्रभु आप सभी को संभाले रखे, आपकी हर एक मनोकामनाएं पूरी करे। जब आप भोजन ग्रहण करें, प्रभु उस भोजन पर आशीर्वाद दे और साथ में जो लोग भूखे हैं उन सब की भूख प्यास यीशु मसीह के नाम से तृप्त हो। और साथ में जब हम सोने के लिए जाएं, प्रभु हमें अच्छी नींद दे, अच्छा स्वास्थ्य दे और तंदुरुस्त रखे। हर दुस्वप्न से, बुरे विचारों से, बुरी चीज़ों से हमें दूर रखे और सकुशल सुबह हमें जगाए। जितने भी लोग यात्रा कर रहे हैं, गाड़ियां चला रहे हैं, प्रभु उन सब की रक्षा करना। उन सबको हम आपके पहरे में रखते हैं प्रभु। स्वर्गदूतों को भेजिए उन सब की सुरक्षा के लिए प्रभु। हम भारत देश के लिए, समस्त कलीसिया के लिए, सभी प्रचारकों के लिए, सभी युवाओं के लिए, सबके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को यीशु। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।